नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है वो है ब्रह्म मुहूर्त को लेकर के। और देखिए, जो है वैसे टॉपिक तो बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन फिर भी बहुत सी सटीक जानकारी आपको मैं कॉम्पैक्ट वे में इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। यानी एक संपूर्ण जानकारी। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत से लोगों को शंका भी रहती है और उनका समाधान भी आज मैं करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या होता है। देखिए, ब्रह्म का मतलब होता है भगवान और मुहूर्त का मतलब होता है आपका समय, यानी भगवान का समय। आप ये कह सकते हैं परमात्मा का समय या देवताओं का समय। ब्रह्म मुहूर्त को शास्त्रों में देवताओं का समय माना गया है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि इस समय में देवता जो है वो हमारे चारों तरफ विद्यमान होते हैं और उनकी शक्तियों का अगर आपको लाभ उठाना है तो ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में का समय जो है वो होता है हमारे सूर्य उदय से। देखिए, सूर्य उदय में थोड़ा बहुत फर्क होता है और समय और मौसम के आधार पर सूर्य का उदय का जो समय होता है जिसे हम सनराइज कहते हैं वो भी बदलता रहता है। ठीक उस सनराइज से 48 मिनट पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। 48 मिनट्स का मतलब ऑन एंड एवरेज अगर हम मान लें तो इस समय को 4 बजे से लेकर के और 5:30 बजे के बीच में नॉर्मली इसे माना जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर 4 से 5:30 के बीच में यदि हम सुबह उठते हैं तो ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जो 48 मिनट जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर ये क्यों इम्पोर्टेंट है यही बात आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपका विश्वास जमाने के लिए ये बात मैं बोल सकता हूं कि यदि आप दुनिया के सफलतम व्यक्तियों का सबसे सामान्य गुण या आदत अगर आप निकालेंगे तो वो आदत मिलेगी आपको सुबह उठने की, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग में उठने की, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि वो लोग 3 से लेकर के 5 बजे के बीच में उठ ही जाते हैं। यानी जितने भी सफलतम व्यक्ति हैं वो 3 से 5 AM यानी इस समय पर उठना पसंद करते हैं और उनकी दिनचर्या का ये हिस्सा होता है। और देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना अनुभव भी आपको बता देता हूँ कि मेरा अनुभव भी ये कहता है कि यदि व्यक्ति जिसे हम कहते हैं सक्सेसफुल पर्सन, जिसे हम कहते हैं एक सफल व्यक्ति के लिए, देखिए बहुत से लोग जीवन में बड़ी ग्रोथ कर लेते हैं, प्रोग्रेस कर लेते हैं, यानी कि अपनी पैसे को कई टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसे सक्सेस नहीं कहते। सक्सेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्मिकता के साथ में जो आप तरक्की करते हैं उसे रियल में सक्सेस कहते हैं। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 3 से 5 के बीच के समय में उठने वाले लोग अधिकतर अपने जीवन में सफल होते हैं। अब देखिए, कुछ लोग इसे मजाक के हिसाब से भी, कई बार आपने सुना होगा कि लोग इस पर जोक भी कर देते हैं कि 3 से 5 बजे के बीच में तो जो अखबार बांटते हैं, जो लोग न्यूज़पेपर बांटते हैं वो लोग भी उठते हैं, लेकिन क्या उनका भविष्य सफलतम व्यक्ति वो होते हैं? तो मैं आपको आज एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जितने भी सफलतम व्यक्ति हैं उनमें से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सुबह अखबार ही बांटा है, यानी अखबार बांटा है, यानी उनकी लाइफ का एक स्ट्रगल टाइम का एक उनका जॉब रहा है कि उन्होंने न्यूज़पेपर सुबह सुबह बांटे हैं। तो आप ये बात कह सकते हैं कि सुबह उठने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि सुबह उठकर करें क्या। देखिए, बहुत साधारण सा और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि सुबह उठ कर के आपको क्या करना है। सुबह उठ के करना क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुबह उठ करके आपके 3 कार्य जो होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है ध्यान, जिसे हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं, और एक होती है प्रार्थनाएं, यानी आपका भगवान से संपर्क साधने का तरीका, और इसी के अंदर तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है अध्ययन। अध्ययन मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित आप कोई भी चीज़ अगर सुबह पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत जल्दी
आपको उसके ऊपर फोकस्ड, यानी इस समय में आपका मन जो होता है बहुत केंद्रित होता है, इधर उधर आपका मन भटकता नहीं है। साथ में यहाँ पर आपको मैं इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इस समय में नेचर, डिवाइन पावर, नेचर की पावर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आउट ऑफ द वे सपोर्ट करती है। इसलिए इस समय में इन सब चीज़ों को करने से जो उनका लाभ है वो कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप इस ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, यानी इसका आप जब लाभ उठाते हैं, तो जो साइंटिफिकली भी एक चीज़ है कि ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, इसका लेवल जो है, स्तर जिसे हम कहते हैं, वो इस समय हायर होता है। और सूर्योदय के साथ में जैसे जैसे सूर्य तीव्रता को प्राप्त होता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगता है। इसलिए मॉर्निंग एक्सरसाइज को हमेशा अच्छा माना गया है, और ब्रह्म मुहूर्त में तो ऑक्सीजन का लेवल हायर लेवल पे होता है अपने, इसलिए ये समय जो है वो हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि सर क्या कोई ऐसे मंत्र हैं जिन्हें हम पढ़ें या जिनका हम जाप करें या चैंटिंग करें तो हमें ज़्यादा लाभ होगा? तो मैं यहाँ आपको 2 मंत्र बता देता हूँ जो वाकई बहुत अच्छे हैं और शास्त्र संगत हैं। जैसे उसमें पहला मंत्र है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। देखिए, ये तो आपने सुना भी बहुत बार होगा। थोड़ा सा मैं इसका अर्थ भी समझा देता हूँ कि बेसिकली क्या है कि इस मंत्र में हम ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है हमारे, उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सभी ग्रहों को शांत करें। शांत का मतलब होता है उनकी नेगेटिविटी को कंट्रोल करें और उन्हें पॉजिटिव करें। तो ऐसा करने से हमारे जो समस्त ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। साथ में एक और जो मंत्र है जो बहुत ज़्यादा लोग करते भी हैं और निश्चित तौर पर, वो है कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसमें क्या है कि कर यानी कि आपके हाथ, जैसे हमने कहा कि सुबह उठकर अपने हाथों को देखना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इसमें हमारे कर यानी कि हमारे हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और करमूल मतलब हाथ के नीचे वाले हिस्से के अंदर भगवान गोविंद का वास होता है। और सुबह सुबह यदि हम अपने हाथों के दर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर ये भगवान के दर्शन करने के समान होता है। तो निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अच्छा, इसी से संबंधित कई लोगों के प्रश्न आते हैं मेरे पास। कई बार बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये जो हमारी नींद जो है कई बार 3 बजे के आसपास खुलनी शुरू हो जाती है। कई लोग डर जाते हैं कि ये 3 बजे हमारी नींद क्यों खुलती है। तो ये एक शंका लोगों के मन में बहुत ज़्यादा रहती है कि 3 बजे नींद क्यों खुलती है। तो मैं आपको बता दूं कि 3 बजे नींद खुलना एक बहुत ही आध्यात्मिक अच्छा लक्षण है। यानी अगर आपकी 3 बजे नींद खुलनी शुरू हो रही है या 3 बजे आपकी नींद टूटती है तो ये एक अच्छा लक्षण है। और इसमें होता क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, चाहे वो डिवाइन पावर हो, चाहे वो किसी भी तरह की स्पिरिचुअल या किसी भी नेचर की जो हमारी पावर है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको उठाने का प्रयास करती है जिससे अपना लाभ और ब्लेसिंग्स वो आपको दे सकें। इसलिए जब भी अगर आपकी नींद 3 बजे खुलती है तो प्लीज़ उठ जाइए। मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको नींद छोड़ करके उठ जाना चाहिए और ध्यान, प्रार्थना या अध्ययन में उस समय करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये देखिए, छोटी सी बात मैंने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताई। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि ये जानकारी किसी अन्य लोगों को देने से उनका भी लाभ होगा, तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और फिर मैं आपसे मेरी ओर से पर्सनल आपको एक प्रार्थना, समझ लीजिए व्यक्तिगत प्रार्थना भी मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते तो कृपया उठना शुरू कर दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस बात को बोल सकता हूँ अपने अनुभवों के आधार पर कि सुबह उठने से सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।